Assalamualaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Well students, in this video we will discuss rights of citizen according to the Constitution 1973. And this topic is a part of unit number 3, State and Government. तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हकूक़ इस्लाम में दिए गए हैं? मज़दूरों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, बेवाओं और मोहताजों के हकूक़। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस्लाम से पहले औरतों को कोई हकूक़ हासिल ना थे। जैसे ही कोई लड़की की पैदाइश होती तो वो उसको ज़िंदा दरगोर कर देते या उसको ज़िंदा जला देते थे और वो औरतों को किसी काबिल नहीं समझते थे। लेकिन इस्लाम ने औरतों को हकूक़ दिए और ना ही पहले लोग औरतों को विरासत में कोई हक देते थे, लेकिन इस्लाम ने विरासत में भी औरतों को हक दिया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ तो हैं लेकिन हम सब बराबर हैं और हमारे हकूक़ भी बराबर हैं। चाहे हम अमीर हों, चाहे हम गरीब हों, चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, चाहे गोरा हो या चाहे काला हो, चाहे छोटा हो या चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या उसकी सकाफ़त कोई भी हो, तमाम लोगों के हकूक़ बराबर हैं। The basic rights of Pakistani citizens under the Constitution 1973 are as following. Number 1, freedom of speech. तो प्यारे बच्चों, आपको ये हक हासिल है कि आप अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपनी सजेशंस, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस का इजहार करें। चाहे आप किसी टीवी पर करें, चाहे आप किसी सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे करें, आपको इसकी मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अपने वतन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा वतन है जिसमें हम रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो तो क्या इससे हमारी ज़िंदगी आसान होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम अपने मसाइल हुकूमत तक नहीं पहुंचाएंगे तो हुकूमत इससे बेखबर रहेगी और उसको मालूम ही नहीं होगा कि पाकिस्तान के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। और अगर हम अपनी राय का इजहार करेंगे तो इससे मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ थॉट। तो प्यारे बच्चों, ये हमें मुकम्मल आज़ादी है कि हम कोई नया आइडिया या कुछ भी सोचें। कोई भी हमारी सोच पर काबू नहीं कर सकता, कोई हमें ये मजबूर नहीं कर सकता कि तुम इस बारे में नहीं सोच सकते या तुम इस बारे में नहीं सोच सकते। हमारी सोच पर किसी का हक नहीं है, हम जो चाहें सोच सकते हैं और ये हमारा बुनियादी हक है। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम लोगों का हक है कि चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकते हैं और उस मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसके मुख्तलिफ त्यौहार भी पाकिस्तान में मना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों रहते हैं। नॉन मुस्लिम्स अपने त्यौहार और अपनी ज़िंदगी अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक गुजार रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। और प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के हर शहरी को हक है कि वो कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकता है, उस पर मकान, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स कुछ भी बना सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक राइट। इट इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री to organize and to form and participate in groups either formally or informally. Freedom of trade, business और profession. तो प्यारे बच्चों, ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हकूक़ हासिल है कि वो कोई भी पेशा इख्तियार करें या कोई भी तिजारत करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर का पेशा इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपको जहाज़ उड़ाने का शौक़ है तो आप एक पायलट भी बन सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं और इस प्रोफेशन में काम भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिजाइडिंग एनीवेयर इन द कंट्री। और प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ये हक हासिल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं और वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी अपना घर बना सकते हैं और इस पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो पहाड़ों में रहना चाहते हैं,
चाहे वो मैदानी इलाकों में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के किसी शहर या पाकिस्तान के किसी शहर के किसी भी हिस्से में रहना चाहते हैं, तो उन्हें ये हक हासिल है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रायल एक ऐसा जज करेगा जो कि गैर जानिबदार होगा, यानी वो दो लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करेगा और किसी के हक में भी गलत फैसला नहीं देगा। राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, इट्स स्क्रिप्ट्स एंड द कल्चर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है, जैसे कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और इसी तरह मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। और इस तरह तमाम लोगों को हक हासिल है कि वो अपने कल्चर को भी महफूज रख सकते हैं और अपनी ज़बान को भी, यानी आपको इस बात की इजाज़त हासिल है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू के अलावा कोई भी ज़बान बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को चाहिए कि अपने राइट्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और इन्हें गलत कामों में इस्तेमाल मत करें। वेल स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।